हेलो हाय, मेरा नाम है सौरभ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th का मैथ, जो कि 10th में आप देखें तो पूरा ओवरऑल देखें तो 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है 10th में। 10th का जो है उसमें टोटल 14 चैप्टर है। उसमें पहला चैप्टर मेरा आ जाएगा वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ेंगे और वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है उसका ओवरव्यू हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या होती क्या है। चैप्टर पहला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या क्या है। तो वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना है संख्याएं, कि संख्या आखिर होती क्या है। संख्याएं के बारे में पढ़ना है कि संख्याएं क्या है, कितने तरह के होते हैं और कौन कौन सी संख्या होती है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे संख्याएं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इनमें पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। विधि से HCF ज्ञात करना। विधि से HCF। उसके बाद इसमें देखा जाए तो अंकगणितीय प्रमेय के बारे में पढ़ना है। अंकगणितीय प्रमेय। उसके बाद देखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करना, ये सीखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। उसके बाद देखें तो इसमें और क्या पढ़ना है तो दशमलव के बारे में पढ़ना है। दशमलव के बारे में पढ़ना है कि दशमलव प्रसार, कि दशमलव शांत या अशांत होती है, उनके बारे में पढ़ना है। और लास्ट में एक ओवरऑल देखें तो हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना। तो ओवरऑल वास्तविक संख्या में हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ओवरव्यू देखें तो वह संख्याएं के बारे में पढ़ना है। संख्याएं का निर्माण कैसे होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से देखेंगे कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि अंकगणितीय प्रमेय क्या होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM कैसे ज्ञात किया जाता है तथा HCF और LCM में क्या संबंध होती है वो भी हम चर्चा करेंगे। दशमलव प्रसार क्या होती है उनके बारे में देखेंगे, शांत होती है या अशांत होती है। उसे अपरिमेय संख्याओं का सिद्ध करना, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये सब का जो है बोर्ड में क्या रोल होती है, इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन देखें तो ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन आती है इसमें, और 2 नंबर का क्वेश्चन आती है। 2 नंबर का, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आती है और 2 नंबर का क्वेश्चन आती है। तो मेनली अब देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं इसको ओवरव्यू। ये आप समझ चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है इसमें वास्तविक संख्या में। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट के लिए और धीरे धीरे सब के बारे में पढ़ेंगे। तो
तो ये देखते हैं संख्या है। संख्या होती है क्या है, तो संख्या से पहले हम अंक जानेंगे कि अंक होती क्या है। अंक, अगर संख्या पत्ती में देखें तो अंक टोटल 10 अंक होते हैं। 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये संख्या पत्ती में 10 अंक होते हैं और इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है और इन्हीं से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे हम बोले 343, 343 तो एक संख्या हो गया, लेकिन इसमें अगर हम डिजिट की बात करें तो 3 एक डिजिट है, 4 एक डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है, जिसको इकाई, दहाई और सैकड़ा बोलते हैं। इकाई अंक कौन सा है, तो 3। ये हो गया आपका डिजिट। तो अंक कितने होते हैं, 9। टोटल अंक 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया अंक। अब इन्हीं अंक समझ में आ गया, तो अब संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। संख्या, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब पीछे भी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर है क्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या वे होती है, चलिए हम उदाहरण के साथ देखेंगे। डिफिनेशन के साथ हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो बहुत पीछे ही क्लास में पढ़ाया जा चुका है। तो डिफिनेशन के साथ जाना थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, लेकिन हम समझा देंगे इस प्रकार कि आपको पूरा सेट हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती हम लोग का स्टार्ट कहाँ से होती है। गिनती में जितने भी सारी संख्याएँ आती है, गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, वही प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती में आने वाली सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या भाई, तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है, तो गिनती स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती है। यही हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती में आने वाली सारी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, तो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, दूसरा बात करेंगे हम पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या होती है, तो होल नंबर प्राकृतिक संख्या से ही ये बना। प्राकृतिक संख्या देखें तो मेनली पार्ट प्राकृतिक संख्या का ही रोल होता है, बस इसमें 0 एक्स्ट्रा शामिल हो जाता है। तो गिनती में आने वाली प्राकृतिक संख्या में, यानी पूरे प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 ही होता है। 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में आप अंतर समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, जबकि पूर्ण संख्या, आपका पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 0 से और अनंत तक जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना वीडियो को रोक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या। नेक्स्ट सम संख्या, सम संख्या जिसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या होती है, इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाती है। जो 2 से पूरा पूरा, जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाती है, तो विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाएगी। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्या।
विषम संख्या, विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। ये क्या होती है ऑड नंबर? तो ऑड नंबर इसका विपरीत, सम संख्या के बिल्कुल विपरीत होगा। सम संख्या क्या थी कि जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं, जबकि वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो से पूरा पूरा जो विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 ये सब जो दो से विभाजित नहीं होती है तो ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और एक नेक्स्ट अगर देखेंगे तो हम, एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या क्या होती है? और एक होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम भाज्य संख्या पे जाएंगे। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है, अभाज्य संख्या एक वैसी संख्या होती है जो एक से और अपने आप से, एक से या अपने आप से कटती है, जो एक से या अपने आप से कटती है। अर्थात अगर हम बात करें, अर्थात जिस संख्या का केवल और केवल दो गुणज हो, केवल और केवल दो गुणज हो, केवल और केवल दो गुणज हो। ये दोनों बात जो है एक तरह से सेम ही है, पर हम समझाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। केवल और केवल दो गुणज का मतलब भी समझाएंगे, और जो एक या अपने आप से कटती है वो भी हम समझाएंगे। देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है? जो एक से या अपने आप से कटती है, जो एक से या अपने आप से कटे। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 2, बताइए 2 एक वैसी संख्या है जो एक से भी कटती है, जो एक से भी विभाजित है, और ये अपने आप यानी 2 से भी विभाजित है। अगर हम 3 ले लें तो 3 जो है एक से विभाजित है और 3 अपने आप से भी विभाजित है, इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात अब गुणज का मतलब क्या हुआ? तो हम 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं? तो 2 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 को दो गुणज होते हैं। 2 के कितने गुणज होते हैं? एक तो होते हैं 1 और एक होता है 2। एक भी 2 को विभाजित कर देता है और 2 भी 2 को विभाजित कर देता है, तो इसके कितने गुणज हुए? 1 और 2। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अभाज्य संख्या कि एक से क्यों नहीं शुरू हुआ? एक से आखिर अभाज्य संख्या क्यों नहीं स्टार्ट होती है? एक से अभाज्य संख्या स्टार्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका गुणज एक ही गुणज होता है, एक का गुणज सिर्फ एक काट सकता है, और अपने आप भी केवल एक। तो एक और एक जो है ये सम हो जाता है, मतलब कि दोनों का दोनों सेम हो जाता है, एक भी और एक भी, तो इसका गुणज एक ही को मिल पाता है। इसी कारण से एक जो है अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणज हो, केवल और केवल कितने गुणज हो? 2 गुणज हो, या फिर जो एक से और अपने आप से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 डॉट 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 आगे भी जाएगा ही। ठीक है, अभाज्य संख्या ये हो गया अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि वैसी संख्या, कौन सा संख्या? तो वैसी संख्या जो एक से अपने आप से तथा
अन्य दूसरे संख्या से भी कटती हो संख्या से भी करती हूँ। ये एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है अभाज्य संख्या, इसी कारण हमको लिख के बताना पड़ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अभाज्य संख्या वास्तविक संख्या तो है ही, पर इसमें अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते ही आते हैं अभाज्य संख्या से क्वेश्चन। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक से, अपने आप से तथा अन्य दूसरी संख्या से भी कटती है। जैसे अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और अन्य संख्या से भी कटे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4। देखिए 4 में एक से भी कट जाएगा, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है। यानी इसका कहने का मतलब कि भाज्य संख्या का कम से कम 2 से अधिक गुणज होना चाहिए। 2 नहीं, 2 से अधिक गुणज होते हैं। अभाज्य संख्या का दो से अधिक गुणज होते हैं। अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज, जबकि भाज्य संख्या का 2 से अधिक गुणज होते हैं। 4, 6, 9, 4, 6, 8 भी हो जाएगा यहाँ पे शामिल, 8, 9 और डॉट 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 आगे भी जाएंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, आगे भी एक और है जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम बता ही देते हैं। एक होती है जुड़वा भाज्य। जुड़वा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जुड़वा भाज्य संख्या, तो जुड़वा वैसी अभाज्य संख्या, ये वैसी अभाज्य संख्या होती है, ये वैसी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 का होता है। ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर 2 होती है, 2 होती है। देखिए अभाज्य संख्या क्या थी? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज हो, अर्थात एक से और अपने आप से कटे। जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। बताइए तो 3 और 2 में डिफरेंस कितना का है? 3 और 5 में, सॉरी ये 5 है, तो 3 और 5 में डिफरेंस कितना का है? तो 2 का है। तो ये 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। जैसे हम बोले 5, 7, ये दोनों में आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो 2, तो 2, ये 5 और 7 क्या है? तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। हम बोलेंगे 3 और 11, क्या ये दोनों में डिफरेंस 2 का है? तो नहीं, यहाँ 8 का है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। जुड़वा, अब देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या चीज़ होती है? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। 2 या 2 से अधिक वैसी संख्याएं जिसका HCF 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। चलिए हम समझते हैं 1 होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखें तो 3 और 5 ही उठा लेते हैं। 3 और 5 का HCF कितना होता है? तो 3 और 5 का जो HCF होता है, 3 और 5 का HCF 1 होता है। अगर HCF नहीं निकालने आएगा तो हम सिखाएंगे इसी चैप्टर में। यहाँ पर समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या है जिसका HCF 1 होता है। जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम बोले 4, 7, इसका HCF क्या होगा? तो इसका HCF 1 होगा, तो इसे ये क्या हो गया? अभाज्य संख्याएं होगी। ये क्या हो गया?
सहअभाज्य संख्याएं होगी, सहअभाज्य, ये भी सहअभाज्य। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आती है कि निम्नलिखित में से कौन सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आती है, बोर्ड में पूछती है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है, लगातार 10 वर्ष का रिकॉर्ड रह चुका है। सहअभाज्य और अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आती ही आती है। चलिए अब एक एनालिसिस कर लेते हैं, जो हम लोग पढ़ें उसको रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, वरना सब हम लोग भूल जाते हैं। तो पढ़े हम लोग क्या क्या, तो संख्याएं के बारे में पढ़े हम लोग। वास्तविक संख्याएं में पहले अभी हम संख्याएं, तो संख्याएं बनती किससे, संख्याएं में डिजिट पढ़े हम लोग। तो डिजिट 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में क्या क्या होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट होते हैं। उसमें डिजिट में भी हम डिजिट से संख्या का निर्माण करते हैं। तो संख्या में देखिए हम लोग नेचुरल नंबर की बात करें तो प्राकृतिक संख्या, तो गिनती में आने वाली सारी संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरा बात करेंगे हम पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। उसके बाद देखें हम लोग सम संख्या, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। 2, 4, 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है। विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या की बात करें तो जो 2 से नहीं कटती है, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो स्टार्ट होती है कहाँ से, 1 से, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 अनंत तक जाती है, इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणज हो, अर्थात अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो अपने आप से और 1 से कटे। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया अभाज्य संख्या है। सॉरी, इसमें 9 नहीं आएगा, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 7 के बाद 11, क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या हो जाती है, क्योंकि 9 में जो है 1 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से भी कटे, अपने आप से भी कटे और भी संख्या से कटे, यह भाज्य संख्या हो गई। और जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है, तो जुड़वा भाज्य संख्या में हम बात करें तो जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्याओं के बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस हो। यदि संख्या में, 2 संख्या में अगर डिफरेंस 2 का हो, 2 अभाज्य संख्या हो और उसमें डिफरेंस 2 का हो, तो हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका HCF 1 होता है, जिसका महत्तम समवर्तक कितना होता है, 1, तो इसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सब अब इम्पोर्टेंट वर्क हम थोड़ा सा कुछ इसमें जो नोट पॉइंट है वो हम बोल दे रहे हैं या लिख दे रहे हैं। नोट में क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, ठीक है, 1 से शुरू होती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो 1 होती है। अगर सबसे छोटी देखा जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हम लोग 0 बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सम संख्या बोले तो सबसे छोटी सम संख्या बात करते हैं, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से, सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से। अगर इसी में और भी पॉइंट देखें तो 1 से अगर 100 तक जाएं, 1 से 100 तक 50 गो सम संख्या होती है, 50 गो सम होती है, और प्लस 50 गो जो होती है वो विषम संख्या होती है। क्या होती है, तो विषम संख्या होती है। 1 से 100 तक में 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम संख्या होती है, 50 गो सम संख्या और 50 गो विषम संख्या होती है। अगर अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, बताइए। तो अभाज्य संख्या भी बताएं कि अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है
दो से। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? दो से। यानी कहने का मतलब कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो दो होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, क्योंकि भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरा सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, और इससे और भी महत्वपूर्ण है तो अभी इरेज करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर हम 1 से 100 तक देखें तो कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या होते कितने हैं? 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितने होते हैं? तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल 25 होते हैं। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होते हैं। 1 से 50 तक देखें, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक देखें तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है बोर्ड में, तो इसको जानना जरूरी था कि 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तो 25। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होती है? तो 15 होती है। तो आज के लिए जो संख्याएं हैं वो क्लियर हो गया है। यहाँ तक संख्याएं अभी हुआ है। अब कल वास्तविक संख्या को तोड़ेंगे हम लोग की वास्तविक संख्या आखिर होती क्या है। ठीक है, तो हेलो गाइस, आज के लिए हम इतना ही पे स्टार्ट करेंगे। और हाँ, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये सब का आप लिखें, अगर नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपर प्लस बैच का नाम है, सॉरी ये टॉपर प्लस, ये मेरा चैनल नेम और इसी का जो है लिंक दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा मैथ का ओवरऑल। अब और इस तरीक़ा से एक अलग अंदाज में आपको तैयारी की जाएगी, मतलब करवाया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।